कहा कि मैडम एक बात बताइए क्या चाहते हैं। तो मैंने एक ही चीज कहा, मैंने कहा देखो बिहार में वो इनकम का शोध जो सोचते हो ना कि हाँ हरियाणा वाले या यूपी वाले आए पैसा दिया और पढ़ना शुरू और टेंशन सब आपका, आप कैसे खत्म कराओगे, कैसे पढ़ाओगे, मुझे मतलब आप 6 महीने पढ़ाओ 9 महीने पढ़ाओ, आपको पढ़ाना हम पढ़ रहे हैं। ये बिहार में ये हालत नहीं है, उनके जेब में पैसे उतने नहीं होते। दिन रात इन लोगों ने कोशिश करके हमारे ऐप में पिछले 1 सप्ताह में इतने अपडेट किए हैं और सिर्फ बिहारियों को ध्यान में रखते हैं। आप प्ले स्टोर से केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करोगे, उसमें बहुत सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में फ्री में मिलेगा। जितना करंट अफेयर्स है पूरा कंप्लीट पीडीएफ और न्यूज़पेपर्स के बीच जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे फ्री में। आज के दिन इन्होंने, मैंने इनको यही कहा कि देखो भाई बिहार में है ना हर सब्जेक्ट को लोग 200 में, जैसे जीएस में 200 में पढ़ा रहे थे, तो बच्चे वही पसंद करते क्योंकि वो उतना एफोर्ड नहीं कर पाते। इन लोगों ने पूरा कंप्लीट जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक जीके सब कुछ मिला के इन्होंने आज 499 में कर दिया। मैथ्स, रीजनिंग, यहाँ तक कि मेरा वॉल्यूम 1 काफी मोटी बुक है बेटा, करीबन 500 पेज की बुक है, 480 पेज के लगभग, उसको भी इन लोगों ने, उसका जो कोर्स है वीडियो कोर्स, तो सब इन्होंने 499 में कर दिया। लाइव एंड वीडियो पूरा कंप्लीट कोर्स आज के दिन आपको केडी लाइव में 499 में सब कुछ मिल जाएगा। और पूरा कंप्लीट जो कहते हैं ना, आप एकदम कंप्लीट लाइव लोगे, जो हमारा 1400 का कोर्स था, पूरा कंप्लीट लाइव, पूरा जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सबको मिला के उन्होंने आज 3000 में उन्होंने कहा कि आपका जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। तो केडी लाइव एक मेरा स्तंभ था। और मैं अभी ये भी बता दूं आपको, मेरा इंग्लिश बाय नीतू मैम में मैं एक गोल्डन रूल्स करके क्लास चला रही हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें मैं पूरा कंप्लीट फ्री पढ़ा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। पूरा कंप्लीट ग्रामर आपको सारा कंप्लीट फ्री करा देगा। आपके पास पैसे हैं नहीं है, दोनों कंडीशन में आपके पास ये ऑप्शन है। हाँ ये जरूर है कि हम लोग जब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो बेटा यूट्यूब में एक तरह का थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे लेवल के बच्चे आ जाते हैं। तो आप जब पढ़ाते हैं तो वो सिस्टमैटिक तरीके से एक डायरेक्शन को पढ़ाते चले जाते हैं। यूट्यूब में कभी कहते हैं मैम वॉल्यूम 1 कराइए, कभी कहते हैं गोल्डन रूल्स कराइए, कभी कहते हैं टेस्ट पेपर कराइए, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा कराना पड़ता है। वहाँ पे वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन फिर वापस आती है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, जब केडी कैंपस 1.5 साल के लिए बंद हो गया, बेटा आपके खर्चे नहीं रुकते, सरकार टैक्स नहीं छोड़ती है, आपको मकान मालिक रेंट नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ भी बहुत बार्गेनिंग, बहुत आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है। कुछ सेंटर्स के मकान मालिक ने तो सामान के साथ ही बंद करके रख लिया कि नहीं भाई आप 1.5 साल का रेंट दोगे तब हम खोलने देंगे। 1.5 साल का रेंट भी वहां 60 लाख का हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में हमने केडी लाइव की स्थापना की और फिर हमने यही चीज देखा कि जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुला तो हमारे पास केडी पब्लिकेशन, केडी लाइव, केडी कैंपस, ये 3 अलग अलग चीजें हो गई और इन तीनों से में लाखों लाख बच्चे जुड़े। तो हर आपदा को बेटा कोशिश करो उसको अवसर में कन्वर्ट करने का। आप लोगों के साथ बहुत समस्याएं हैं, आप लोगों की समस्याएं मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी उन समस्याओं से निकली हूँ। आपकी समस्या मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने अपने भैया को 18 साल की उम्र में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते देखा। और एक चीज और बताऊं, कई बार होता है कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत डिस्टर्ब हूं, मैं बहुत परेशान हूं, क्या हो गया। 8th स्टैंडर्ड से ही
वो मेरे साथ थी, अब उसकी शादी होने वाली है। बेटा 2 साल और नहीं होगा तो उसके 2 बच्चे भी हो जाएंगे, नहीं? अभी जो सिलेक्शन हुए पता है 20, साढ़े 20, 21 साल के बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस बार। 15 रैंक हो गया, 16 रैंक हो गया, साढ़े 20 साल के। हाँ थोड़ा उधर भी आ जाइए। अच्छा उधर भी आ जाओ। 20, साढ़े 20 साल के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आप लोग क्या कर रहे हो? तो आप लोग कह रहे हो कि अभी तो मैंने शुरुआत की है। एक प्रॉब्लम और भी है बिहार में बेटा, बच्चों का जो मुझे एवरेज एज दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप लोग कुछ दिनों तक तो खुद ही ट्राई एंड एरर के मेथड से कोशिश करते चले जाते हैं। थोड़ा सा विश्वास करना, क्योंकि हम जो टीचर्स हैं बेटा, हम लोग को एक्सपीरियंस है, और जो आप लोग कई बार अपने भावनाओं के बहाव में बहते जाते हो ना, तो मैं आपको एक ही चीज कहती हूँ, कंट्रोल। फिर रहा नहीं जाता वाली फीलिंग आपकी होती है मैं समझाती हूँ, कंट्रोल, राइट? क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हो, जानते हो आपके जो हार्मोन्स है ना, ये उछाल मार रहा है ना। देखो अभी डांस में मैंने देखा बहुत उछाल मार रहा था तुम लोग का इमोशंस, हाँ? मैं समझ रही थी कि ये हो क्या रहा है भाई। मेरा सेमिनार और ये बिहार के इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़कियां और लड़के हैं, इतना बढ़िया डांस दिखाए। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो इनके नाच देख के सब भाग जाए, हमको सुनना भी पसंद ना करे, क्योंकि ये लोग इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि बच्चे कहेंगे मैडम आप परेश रखिए, अभी पहले हमें एंजॉय करने दीजिए। तो मैंने कहा भाई पहले वो सबका खत्म करा लो, एक दो प्रोग्राम लास्ट में रखना ताकि बच्चे मुझे सुनने के लिए बैठे तो सही, कहीं ऐसा ना हो कि उन लोग ये सारा स्टील कर ले शो को पूरा, है ना, कहते ना टू स्टील द शो। बहुत अच्छा लगता है देखकर कि बिहार में इतना टैलेंट है, इतना कुछ है आप में। सबसे पहले आप लोगों का जो ये भटकाव है ना प्यार मोहब्बत वाला, उसको थोड़े दिन के लिए गिरा, है ना। और ऐसे भी आप लोगों को बोलने पूछती तो चुपचाप ट्राई करो। एक बार एक लड़के ने कहा कि मैडम वो मुझे देखती है, और सबसे अच्छी बात क्या है ना, सबसे अच्छी बात क्या है कि बच्चे मेरे साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं, अपनी बातें, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। एक बार एक लड़के ने बताया कि ना मुझे समझ में ही नहीं आया मुझे छोड़ के क्यों चल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ऐसा कोई काम नहीं किया था मैंने जिससे वो मुझे छोड़ के जाता था। मैंने उससे एक चीज पूछा, सिलेक्शन हुआ कहा नहीं, जवाब ये मुझे पता है। बेटा नहीं पूछती बेरोजगारों को, समझा करो। और अगर वो पूछेगी तो उसका बाप पूछ के नहीं देगा, और जब सिलेक्शन होगा ना तो वो भी आएगा, उसका बाप भी आएगा। पहले आपको मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि अगला भी आए घर रिश्ते मांगे, आपके फादर को भड़काने नहीं आए, है ना। अभी कोई मान करोगे आपके फादर को भड़काने आएंगे, और जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो जो लोग कह रहे हैं ना कि बेटा पढ़ना नहीं 3 साल से क्या कर रहा है, वही कहेंगे मैंने कहा था ये जरूर कुछ करेगा। मुझे पहले से पता था, देख के लगता था कि उसमें कुछ तो बात है, और जिसने ब्लॉक किया है ना तुरंत ब्लॉक से हटा देंगे, और जो कुछ जाके फोन को नहीं उठाते ना वो भी आपका नाम प्लस आपके पोस्ट के साथ नाम सेव करेगा, ये दिखाने के लिए कि ये मेरा रिश्तेदार है, और देखो ये जीएसटी इंस्पेक्टर। अब मैं यस बेटा जो आप चाहोगे वो बनोगे। आपको मैं एक बात और बताती हूँ, बहुत लोगों ने मुझे ये कहा था
इतनी बड़ी कंपनी बना के छोड़ दी हो तो अब नहीं हो पाएगा इतना। मुझे कुछ टीचर्स ने कहा था कि मैम आपने बना दिया, आपने बना दिया, 2015 में बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, नहीं कर पाओगे। मैंने एक दिन की भी नहीं सोचा था मैं नहीं कर पाऊंगी। पागलपन जरूरी है। जो भी चीज करना चाहो कुछ लेवल का पागलपन होना चाहिए। यार सबसे पहले प्यार कर रहे हो ना तो किसी लड़की नहीं से नहीं, खाली खुद से प्यार करो, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस हो। आप अपने माँ बाप की आंखों का नूर आपको समझ में आता है? हमारे लिए जो अखबार की खबर होती है कि हाँ रोड एक्सीडेंट में एक लड़का मारा गया, वो एक लड़का नहीं मरता, उसके माँ बाप भी उसके साथ ही उसी दिन मर जाते हैं। आप इतने प्रेशियस हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए अनमोल हो। आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो फख्र से कह सके कि हाँ ये मेरा बेटा है। और कभी भी जो लोग डिप्रेस्ड होते हो ना, डिप्रेस्ड मत हो। एक बार एक लड़की ने भी कहा मैडम इतना मन करता है मर जाए, सुसाइड कर ले। मैंने कहा कर लो, पॉपुलेशन इंडिया में तो बहुत है, राइट? मैंने कहा उसके बाद भी नहीं हुआ तुम्हारा इंस्पेक्टर में, तो क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहता फिर उसके बाद इंस्पेक्टर बनने की क्या जरूरत है? मैंने कहा उसके बाद क्या जरूरत है? मर के इंस्पेक्टर बन जाते तो मैं अभी तुमको मार देती। अब मरने के बाद इंस्पेक्टर तो बनोगे नहीं, मरने के बाद तो माता पिता भी दुखी होंगे कि भाई नाक कटा के चला गया, वो तो नाम भी नहीं लेंगे लड़के हमारे कि पता नहीं क्या पुलिस ना आ जाए। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करो। आप एक अनमोल रत्न हो अपने माता पिता के लिए, और फिर अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपके माता पिता आप पर फख्र करें। बेटा बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं। बहुत कड़वा बात बता दूं आपको, आपकी नौकरी नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी। चलो इसी बहाने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेगा ये लड़का लोग, है ना? शादी नहीं होगी। और लड़कियां तुम लोगों को बता दूं, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी फट से कर दी जाएगी अगले साल। तो डर के बारे ये लोग भी पढ़ेगी। हाँ एक सरकारी नौकरी सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को एक रास्ते पे ला देता है। आपका पूरा परिवार एकदम निश्चित होकर एक जिंदगी जीने लगता है। और जब आपकी नौकरी लगेगी ना, उसके बाद देखना रिश्तों का क्या तांता लगेगा। फिर तो आप पसंद करोगे ये बाबा कुछ और सुंदर बताओ। ऐसे बिहार में जनरली अरेंज मैरिज करते हैं, इन लोग से कोई लड़की तो पढ़ती नहीं। बोलो, यहाँ की लड़कियां भी शरीफ होती है ना, वो जल्दी नहीं पढ़ती है ना? नहीं, हमारे दिल्ली में सारे पापा की परी होती है, वो मस्त होती है। यहाँ तो हम लोग के करने पर पूरे समाज में परिवार का जो एक सम्मान है उसका उछला जाता है। कई बार मैं कहती भी वहाँ पे जनरली हरियाणा वगैरह में मैं समझाती हूँ पेरेंट्स को, मैं कहती हूँ कि आपका नाक इतना डेलिकेट कैसे है कि आपकी बेटी अगर थोड़ा सा स्कर्ट पहन ली तो आपका नाक कट जाता है। इतना डेलिकेट नाक, बात में कटने वाला नाक, और रिप्लेसेबल भी है। एक बार कट गया तो पालो कट गया, हर बात में कटता है, और कितनी बार कटता है उसके बाद नाक का साल होता है आपके पास। तो हम लोग यहाँ बिहार में एक सभ्यता, एक मान मर्यादा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए हम लोग एक लेवल में रहते हैं। हमेशा हम लोग अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जानते हो, सरकारी नौकरी की चाह में आप लोग कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के हाथ की कठपुतली बन गए। अरे
देखो बेटा, किसी भी टीचर का है ना, नाम लेके यहाँ पे मत करो इंसल्ट, क्योंकि मैं सबका कुंडली खोलने लगूंगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए देखो, सारे टीचर्स सम्मानीय हैं, सारे टीचर्स सम्मानीय हैं, किसी का नाम लेना। मैं ये कह रही हूँ, आप लोग कैसे भटके हुए बताते हैं बेटा। बिहार में मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, आप लोग ग्रुप बी की नौकरी के पीछे इतना कैसे पड़ गए। यूपी में मैं जाती हूँ, लेखपाल, कांस्टेबल, बस यही है। कहाँ गई ऐसा क्या हुआ? इंग्लिश। अच्छा चलो, ग्रुप डी की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे? कितने लोग फॉर्म भरे थे? फॉर्म तो सब भरा था, झूठ पटकाने नहीं कर दिया। सुनो, सबसे पहले बेटा आप मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम। जीएस पूरा पढ़ ही रहे हो और कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हो, और इतना पढ़ रहे हो कि भयंकर पढ़ रहे हो, है ना? उसमें सिर्फ एक इंग्लिश ऐड करना है बेटा। वॉल्यूम 1 भी खाली पढ़ लो ना, है ना? यहाँ पे हम लोग इसीलिए टीम ऑफ टीचर्स आपको ऐसा दिए हैं कि जो आपको बहुत आराम से धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप तैयारी पूरा कर लो, खाली इंग्लिश ऐड कर लो बेटा, इंस्पेक्टर बनोगे। मैं ग्रुप बी की अगर बात करूं तो बेटा वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये जो 15th रैंक है ना इस बार, उसका CHSL निकल गया था, लेकिन उसने ज्वाइनिंग नहीं की। उनका कहना था कि वो CGL ही क्रैक करना है। तो बेटा छोटे मोटे एग्जाम्स ऐसे ही निकल जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि बिहार में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा है कि रेगुलर आपका लोकल वैकेंसीज आ रहा है। बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा वगैरह, है ना, BPSC। तो इनको लेकर भी हमने अपने KD लाइव में बहुत बढ़िया टीम के साथ BPSC लॉन्च किया है। क्या पटना में बेटा, सुनो मेरी बात, पटना में हमने एक टीम दिया हुआ आपको, यहाँ पे जो आपका बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है ना, SSC है, उनके लिए। जय सर ने बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज का अरेंजमेंट किया BPSC के लिए। हम ऑफलाइन में तो देखेंगे ही, हम ऑनलाइन की भी बात कर रहे हैं। मैं पटना में पढ़ा हूं, पटना में अगर पढ़ाऊंगी तो दिल्ली कौन संभालेगा मेरा वहां पे? चलो, जो मेरा ऑनलाइन का टीम है और कुछ हमारे मीडिया मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, मैंने कहा बिहार चलना, वहाँ देखना कि मेरा क्या डिमांड है। तो चलो, थैंक यू सो मच। ताकि जाकर फिर मैं वहाँ पर घमंड दिखा सको, देखो मेरा बिहार। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बेटा हम दोनों इसलिए ट्राई करते हैं आपको हेल्प करने का, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, तो जो अभी न्यू कमर्स होते हैं, जो अभी स्कूल से 12, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ बेटा आप लोगों को, कितने लोगों जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, इतने लोग बेटा, हम 12th के बाद बच्चों को जनरली यही सजेस्ट करते हैं कि अगर हो पाए तो आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लो। आपके पास 3 साल रहता है ग्रेजुएशन खत्म होते होते, 4 साल खत्म होते होते मैं कह रही हूँ, जब आप एंट्री लेते हो उसके बाद उसमें 4 साल, जब आप क्या हो गया 4 साल ठीक है, मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा कि ग्रेजुएशन खत्म होते होते आपके पास अराउंड 3 इयर्स रहता है हाथ में, क्योंकि पहला साल देखो बेटा, पहला साल
बच्चा ऐसे भी एंजॉयमेंट के मूड में रहता है। 12th वालों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हमने आशुतोष कॉलेज में एक सेमिनार किया था, मैंने देख लिया था, फिर मैंने उनको कहा था कि प्लीज थर्ड ईयर के बाद थर्ड ईयर के बच्चे ही हमारे सेमिनार में भेजना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो वो एकदम रोमांच में रहते हैं और रोमांस से करते रहते हैं। या तो उनसे आप प्यार मोहब्बत की बात करिए, या तो देश के लिए मरने मिटने की बात करिए। बीच का रास्ता तो उनको आता ही नहीं। तो वही मैं समझा रही हूँ कि आपके पास फर्स्ट ईयर तो ऐसे निकल जाता है, फिर आपके पास अराउंड सीरियस स्टडीज करने के लिए लास्ट के 2 साल रहते हैं, लेकिन फाइनल ईयर में कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई एक सेमेस्टर में कोई एक पेपर रह गया, उसके चक्कर में भी आप उसमें बिजी होते हैं। आप 20.5 साल की उम्र में मैंने देखा है बच्चे वहां पे सेलेक्ट होते हुए, ग्रेजुएशन खत्म होते होते आप सीजीएल निकालोगे। ठीक है बेटा, सबसे बिग प्रॉब्लम क्या है कि आपका यहाँ पे सेशन लेट होता है, वो मैं समझ सकती हूँ, एसएससी नहीं समझती। उनका है जब ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आप तुरंत क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, इसका मतलब है आप भटक रहे हैं। और आपका भटकाव खास कर यहाँ मुझे इसलिए दिखता है क्योंकि स्टूडेंट खुद पहले ट्राई करते हैं और कई लोग कहते हैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं पढ़ने का। बेटा हम लोग आपको जो पढ़ाते हैं एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाते हैं। इंग्लिश बोलने वाले आप किसी कितने लोग अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो? अरे बाकी लोग थोड़ा। इसीलिए कोई लड़की अगर सामने से इंग्लिश बोल के निकल जाए ये सबका गला सूख जाता है ना? अरे हमारी भाई खुद को रिजेक्ट कर देते हैं, तो नहीं पढ़ेगी। लड़की अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो लड़का ट्राई भी नहीं करता कि तो पढ़ेगी नहीं। सुनो, आप अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हो ना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है जहां पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे हैं। इसीलिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश पढ़ना है। जब मैंने वॉल्यूम 1 लिखा था, बहुत सारा ने मुझे पूछा था कि आप इसमें लिखे क्या हो, कुछ नहीं कहा। आपने तो क्लास में जो पढ़ाना था वही लिख के रख दिया, फिर आपके पास क्यों आएगा कोई? बेटा वही मैं कह रही हूँ कि वॉल्यूम 1 में आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम से लेकर क्लियर हो जाएगा। जहां तक स्पोकन के सवाल है, आप ये बताओ आपके स्कूल में टेंस वगैरह पढ़ाया गया था कभी? कितने लोग कह रहे हैं स्कूल में कुछ नहीं, कभी टेंस कुछ नहीं पढ़ाया? हाथ ऊपर करो। बिहार में मैक्सिमम स्कूल्स में ग्रामर पढ़ाए जाते हैं, थोड़े बहुत पढ़ाए जाते हैं, नहीं पढ़ाए जाते हैं। आप लोग चलो अगर नहीं पढ़ाए जाते हैं, तुम लोगों ने केडी लाइव यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है? अब कितने लोग सब्सक्राइब नहीं किया हाथ ऊपर करो तो जल्दी पढ़े। पहले तो तुम लोग सब्सक्राइब करो फिर बात करूंगा तुमसे। बहुत चलिए। अच्छा, इंग्लिश मीडियम की बात को सब्सक्राइब किया है? कर लिया सबने? उसमें मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ करा रही हूँ। सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा उधर आई, देखो मैंने आपको एक चीज बताना बेटा, मैं यहाँ पे जो पटना में सेमिनार करने आई हूँ, ठीक है, केडी लाइव में अपना ऑफर खोल दिया। आज केडी कैंपस ने भी कह दिया कि हम लोग आज के दिन पे 9,000 एडमिशन ले लेंगे, पूरा हेवी डिस्काउंट देंगे। और बुक्स में भी आज बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स है। आपको जो हमारे कंपनीज है उन लोगों ने आज पटना के लिए, बिहार के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स रख दिया है। लेकिन बेटा मैं ये सब ना सोच के आई हूँ, यस इंग्लिश बाय नीतू मैम करके, ना ये सब सोच के आई हूँ और ना ही ये सब में मुझे कोई इंटरेस्ट है। हालांकि इन लोगों ने मुझे कहा कि आप बता देना। मैं वहाँ से चलने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहा था मैंने कि मैं अब इस स्टेज पर हूँ जब अगर मैं खुद को इन बच्चों की माँ भी कहूँ तो इनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा।
एक माँ की तरह आपको मैं सही गाइड करूँगी। बेटा, मुझे आपको खुश नहीं करना, मुझे आपको पटाके अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑफलाइन ऑनलाइन में एडमिशन कराने नहीं आई हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताने आई हूँ, सच, कि आपको जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज भी बताना चाहती हूँ, इसीलिए अगर पहले ये बताओ कि आप ये मान के चल रहे हो कि माँ हो तभी मैं बताऊँ आगे कुछ, क्योंकि मैं एज अ केडी कैंपस ओनर में मिलने आई हूँ आपसे, और आपको मैंने सिर्फ अपनी कहानी इसलिए सुनाई हो 2 कारणों से। बेटा, तुम एक स्ट्रगल कर रहे हो, हम एक बार टॉप में पहुंच के फिर गिरे हैं, फिर पहुंचे टॉप में, मेरा 2 बार भाग। तुम बिहारी हो तो तुम्हें पता होगा कि बिहारी की अकड़ क्या है, वही मैं बताने आई थी आज आपको, और उस अकड़ ने मुझे कामयाबी दिलाई। मैं चाहती हूँ आप भी वैसे ही बदला लो अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसियों से। जो मैंने आपको कहा, मिठाई का डब्बा पहुँचाना, मिठाई का डब्बा पहुँचाना नहीं भूलना, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आपको, अगर माँ मानते हो तो मैं आपको सही तरीका बताऊँ तैयारी का। बेटा, सबसे पहले आते हैं मैथ्स में। बेटा, किसी भी टीचर का नाम मत लेना, रीज़न क्या है, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें सबसे ज़्यादा तांडव होता है ना। कभी ये मैथ्स के टीचर आएंगे, वो दिखाएंगे देखो हम ये है, फिर कोई दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर उसको गाली देगा, फिर उसको बोलेगा। बेटा, उनको आप उसके बाद वो बताएंगे कि तुम्हारे लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बेटा, तुम्हारे लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं, वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट में इतना कंपटीशन है ना कि उनको वो तांडव करना पड़ता है। इसीलिए आप सबसे पहले तैयारी कर रहे हो जिस भी एग्जाम का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो और आपको समझ में आ जाएगा कि इतने तांडव की जरूरत ही नहीं है। क्लास में जो ऑफलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, कोई भी एक टीचर, मैं नहीं कहूँगी मेरे से पढ़ो, मैं नहीं कहूँगी केडी कैंपस में केडी लाइव से पढ़ो, किसी भी एक टीचर को पकड़ो बेटा, वो उतना पढ़ा देगा जो एसएससी में आता है। क्योंकि एसएससी में रॉकेट साइंस नहीं आता, कोई IIM का एग्जाम देने नहीं जा रहे होते। इसीलिए सबसे पहले ये जो टीचर्स के लड़ाई के बीच में आप जाते हो ना, वो बंद करो। और मेरी बात मानो, नहीं माने तो इस बार मैंने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। तुम लोग कहा था मान लो मेरी बात, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुम लोग कहे सबूत क्या है? नहीं, सबूत देने में मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि किसी लड़के को, किसी टॉपर को एक्सपोज करना पड़ा, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि हर साल ये जो मार्केट का खरीद बिक्री है ना, ये बहुत गंदा सिस्टम दे रहा है और बहुत गलत तरीके से खरीद बिक्री हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, अगर रिजल्ट दोगे तो बेटा मैंने यही कहा कि भाई अंदर तक टेबल देने की जरूरत क्या है, आप उसको इनाम दो ना कि हाँ ये लड़का टॉप किया है, इसको मैं 15 लाख रुपया इनाम देता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें हिम्मत नहीं थी बोले कि तुमने अंदर तक टेबल दे दिया। मैं ऐलान करती हूँ कि टॉपर्स जो होंगे 1 से लेकर 10 तक, टॉप करो, मैं तुम्हें 15 लाख इनाम दूंगी। रिकॉर्डिंग करके रख लेना, अगर आप टॉप करोगे तो मैं आपको 15 लाख इनाम दूंगी। इनफैक्ट हमने पूरा स्लैब बना दिया था कि उसके बाद 10 से 20 तक, 11 से 20 तक हम 10 लाख देंगे, और अगर आप 100 तक भी आ जाते हो तब भी आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, और वो मैं दूंगा। क्योंकि मैं आपको इनाम दूंगी, मैं आपको रिश्वत नहीं दूंगी। यहाँ पे ये चल रहा था एसएससी की फील्ड में रिश्वत देने। तो सबसे पहले ये सारी जितनी गंदगी है ना, ये सारी गंदगी फैला रहे हैं वो लोग जिनको अपने रोजगार की चिंता ज्यादा है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। तो टीचर्स को ये मौका मिल जाता है कई बार कि बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में लेने का। बाकी बच्चों को इंग्लिश समझ में आती नहीं, हम क्या कंट्रोल में लेंगे, है ना। तो सुनो,
आप पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो सीजीएल का। अब सुनो, कुछ ऐसा ही कल मुझे एयरपोर्ट में लड़का मिल गया कि नहीं मैडम हम तो सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सीजीएल का कभी हिम्मत नहीं हो रहा है। मैंने कहा सीएचएसएल को तुमने क्या समझ रखा है? अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका लगाओगे अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो? अरे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस बेटा, यहां दलाली मत करो प्लीज। यहाँ किसी इंस्टीट्यूट वाले अगर आए हो और तुम सोच रहे हो यहाँ बदमाशी करो, बेटा से 10 लोग लड़के आते हैं हमारे हर डेमो में, ये सब है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस एग्जाम का लगा हो गया? सुन लो ध्यान से, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, ये 5 का कारण समझते हो? बता दो। जीडी का पेपर में कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो सीजीएल में उस लेवल का नहीं आया। अगर आप सोचते हो कि उनका लेवल अलग अलग है तो मैं आपको अंदर की एक बात बता दूं, एसएससी ने सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, लाखों क्वेश्चन का सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, उसी से निकालकर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस जो भी है नंबर ऑफ क्वेश्चन रेडी करता है, उतना लगा के दे देते हैं। अगर आप सोचोगे कि एमटीएस के क्वेश्चन तैयार करने में वो लोगों ने ध्यान रखा हुआ है कि 10th के लेवल का है और योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक लेवल